राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का ये सत्संग विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच है। लेकिन बेटा, ये संदेश हर पीढ़ी के लिए उपयोगी है। पहला बिंदु, हमारी पीढ़ी की अद्भुत यात्रा। प्रेमी आत्माओं, हम वो पीढ़ी हैं जिसने इस दुनिया के सबसे बड़े बदलावों को अपनी आंखों से देखा है। हमारे बचपन में न मोबाइल था न इंटरनेट था। सिर्फ 1975 में टीवी आया, फिर काला सफेद से रंगीन टीवी आया, फिर वीसीआर, वीसीपी, फोन आया जिसमें घुमा घुमा कर डायल करना पड़ता था, फिर वायरलेस फोन आया, फिर मोबाइल फोन। पहले इनकमिंग कॉल पर भी पैसे लगते थे और आज सब फ्री है। फिर स्मार्टफोन आया, इंटरनेट आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। साधकजनों, हमारे जैसी पीढ़ी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई। हमने परिवर्तन को कदम कदम पर देखा है। हम वो पीढ़ी हैं जो संस्कारों को भी जानती है और टेक्नोलॉजी को भी समझती है। लेकिन अब हमारी असली जिम्मेदारी शुरू होती है, हमारी अगली पीढ़ी को इस अंधी टेक्नोलॉजी से बचाना। दूसरा बिंदु, आज की स्थिति, इंटरनेट के बच्चे। प्यारे भक्तों, आज हमारे बच्चों की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वो इंटरनेट के दौर के पैदाइशी बच्चे हैं। बच्चे पैदा होते ही मोबाइल और टीवी पकड़ लेते हैं, उनको किताब की आदत नहीं है। कई छोटे छोटे बच्चे दीवार पर हाथ फेरकर सोचते हैं कि तस्वीर क्यों नहीं बदल रही। ये बच्चे वर्चुअल दुनिया के गुलाम बनते जा रहे हैं। भजन प्रेमियों, पहले जो बातें 15-16 साल की उम्र में समझ आती थी, आज बातें 7-8 साल का बच्चा समझने लग गया है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है। जितने भी स्मार्ट माता पिता हों, बच्चा उनसे ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। तीसरा बिंदु, खतरा, मोबाइल और इंटरनेट का जाल। साधकजनों, इंटरनेट का सबसे बड़ा खतरा है अश्लीलता, सेक्सटॉर्शन, डीप फेक और साइबर अपराध। पहले हम बचपन में गलती से कोई गलत किताब देख भी लेते थे तो एक कोने में 2-3 दोस्त मिलकर देखते थे और डर के मारे तुरंत बंद कर देते थे। लेकिन आज बच्चे खुले इंटरनेट पर कुछ भी देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। भाई बहनों, आजकल दुनिया में एक बड़ा अपराध है सेक्सटॉर्शन। बच्चों को फुसलाकर वीडियो कॉल पर बुलाते हैं, फिर उनकी हरकत रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करते हैं। $500, $1000 की मांग करते हैं। बच्चे डर जाते हैं, माता पिता से छुपाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। चौथा बिंदु, डीप फेक का खतरा। प्यारे भक्तों, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, डीप फेक। सिर्फ एक फोटो दीजिए और मशीन उससे कोई भी वीडियो बना सकती है। आपके बच्चे की फोटो से गलत वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। आजकल ये तकनीक इतनी खतरनाक हो चुकी है कि कोई एक्सपर्ट भी असली नकली में फर्क नहीं कर सकता। पांचवा बिंदु, माता पिता की जिम्मेदारी। सज्जनों, इसलिए जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों से संवाद करें, बच्चों को डांटने की बजाय समझाएं। अगर कोई बच्चा गलती से फंस जाए तो उसको पीटने की बजाय उसका हाथ पकड़ें और कहें, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। भजन प्रेमियों, यही असली माता पिता की भूमिका है। छठा बिंदु, समाधान, भक्ति और संस्कार। प्यारे भक्तों, अब प्रश्न है, हम अपने बच्चों को इस विनाशकारी दौर से कैसे बचाएं? पहला उपाय, संस्कारों की शिक्षा। अपने बच्चों को रामायण, महाभारत,
गीता की कहानियां सुनाइए। जितना आप उनको संस्कार देंगे उतना वो इंटरनेट के जाल से बचेंगे। दूसरा उपाय संवाद और प्रेम। बच्चों से दोस्ती की तरह बात कीजिए। अगर आप कठोर बनेंगे तो बच्चा इंटरनेट की गोद में शरण लेगा। अगर आप प्रेम देंगे तो बच्चा आपके पास ही गुप्त बातें साझा करेगा। तीसरा उपाय भक्ति और नाम जप। यदि आपके घर में सुबह शाम नाम जप होता है तो बच्चों के मन में भी भक्ति का बीज पड़ेगा। आप उनको रोक नहीं सकते कि मोबाइल मत छू, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि वह मोबाइल में गलत ना देखे। और ये तभी संभव है जब उनके भीतर भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होगी। सातवां बिंदु, हमारी पीढ़ी का कर्तव्य। प्रेमी आत्माओं, हमारी पीढ़ी 40-50 वर्ष अब जब नहीं रही, लेकिन अभी वृद्ध भी नहीं हुई। यही उम्र है जब हमें समाज और परिवार के लिए मिसाल बनना चाहिए। हम वो पीढ़ी हैं जो संस्कार भी जानती है और तकनीक भी। अगर हम खड़े हो जाएं तो आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। आठवां बिंदु निष्कर्ष, सच्चा मार्ग। साधकजनों, याद रखिए, मोबाइल और इंटरनेट रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन संस्कार देना, भक्ति का वातावरण बनाना, ये आपके हाथ में है। अपने बच्चों से कहिए, बेटा ये फोन, ये टीवी, ये सब साधन है, साध्य नहीं, साध्य है भगवान का स्मरण, भक्ति का जीवन। जो बच्चे नाम जप करेंगे, जो बच्चे भक्ति करेंगे, वो कभी इस मायावी जाल में फंस नहीं सकते। राधे राधे प्यारे भक्तों, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। भक्ति में लगो, बच्चों को भी भक्ति में लगाओ, तभी ये टेक्नोलॉजी का अंधेरा हटेगा और जीवन में सच्चा प्रकाश आएगा। आज का ये सत्संग खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो 40 से 50 की उम्र में पहुंच चुके हैं। ये उम्र जीवन का ऐसा मोड़ है जहां इंसान पीछे मुड़कर देखता भी है और आगे का रास्ता भी सोचता है। प्यारे भक्तों, मनुष्य जीवन को अगर हम एक पेड़ माने तो बचपन उसकी जड़ें हैं, जवानी उसकी शाखाएं हैं और बुढ़ापा उसका फल है। लेकिन बेटा, यदि बीच की उम्र यानी 40 से 50 की अवस्था सही दिशा में नहीं गुजरी तो न जड़ मजबूत होगी न फल मीठा होगा। इस उम्र में बहुत लोग कहते हैं अब तो आधा जीवन बीत गया, अब क्या होगा। लेकिन सज्जनों, असली भक्ति का द्वार तो इसी उम्र में खुलता है। बचपन खेल में निकल जाता है, जवानी इच्छाओं और भाग दौड़ में चली जाती है। लेकिन 40 से 50 की उम्र वो अवस्था है जब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक तरफ मोह माया का जाल और दूसरी तरफ ईश्वर स्मरण का उज्जवल मार्ग। भजन प्रेमियों, जरा सोचो, 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इंसान ने घर बाहर, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, पारिवारिक जिम्मेदारी सब देख लिया होता है, लेकिन क्या पाया? तन थक चुका होता है, मन चिंता में डूबा होता है और हृदय खाली खाली लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन का उद्देश्य भूलकर केवल दौड़ लगाई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सब कुछ है, पर बिना सही कर्म और भक्ति के इंसान को शांति नहीं मिल सकती। प्रेमी आत्माओं, 40 से 50 की उम्र आते आते 3 बातें हर इंसान को जरूर घेर लेती हैं। पहली, शरीर की कमजोरी। दूसरी, परिवार की बढ़ती जिम्मेदारी। तीसरी, मन की बेचैनी। अब सवाल है, इस बेचैनी का उपाय क्या है? उपाय है नाम जप, उपाय है सत्संग, उपाय है अच्छे आचरण और पवित्रता। बेटा, तुमने जीवन के पहले 40 साल केवल संसार के लिए जी लिए,
अब शेष जीवन भगवान के लिए जी लो। जो भजन अभी नहीं किया वो कब करोगे? 60 और 70 की उम्र में शरीर कांपने लगेगा, सांस फूल जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी, तब भजन करना कठिन होगा। प्यारे भक्तों, जरा सोचो, जो लोग 40 से 50 की उम्र में शराब, नशा, वासना और गलत संगति में फंस गए, उनका जीवन धीरे धीरे रसातल की ओर चला जाता है। शरीर बीमार, मन अशांत, परिवार बिखरा हुआ, यही हाल होता है। लेकिन जो लोग इस उम्र में भगवान का नाम पकड़ लेते हैं, उनका जीवन संवर जाता है। गांव में एक किसान था, 40 साल की उम्र में उसका व्यापार डूब गया, परिवार परेशान हो गया। लोग कहते अब इसका जीवन खत्म, लेकिन उसने ठान लिया अब मैं हर दिन सुबह शाम भगवान का नाम लूंगा। बेटा, कुछ ही महीनों में उसका चेहरा बदल गया, मन बदल गया, किस्मत बदल गई। क्यों? क्योंकि नाम जपने से हृदय निर्मल होता है, और जब हृदय साफ होता है तो भाग्य खुद बदल जाता है। सज्जनों, 40 से 50 की उम्र वालों के लिए मेरी 3 बातें विशेष हैं। पहली बात, अब मोह छोड़ो। दूसरी बात, नाम पकड़ो। तीसरी बात, सेवा में लगो। अब मोह क्यों छोड़ना? क्योंकि इस उम्र में मोह बढ़ा तो जिंदगी बर्बाद। बच्चे बड़े हो गए, अब उनके जीवन में अति हस्तक्षेप मत करो। धन जितना मिलना था मिल गया, अब लालच मत करो। जो खो गया उसके लिए मत रो। अब नाम क्यों पकड़ना? क्योंकि यही वो साधन है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सकता है। राम नाम, राधे नाम, कृष्ण नाम, जो भी तुम्हें प्रिय लगे उसका जप शुरू कर दो। अब सेवा क्यों करनी? क्योंकि सेवा से ही हृदय का अहंकार टूटता है। माँ बाप की सेवा, गौ सेवा, साधु सेवा, ये सब जीवन को सार्थक बनाते हैं। भक्तजनों, 40 से 50 की उम्र वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा है नाम। अभी तो समय है कि सोच, ये सोच जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। कौन कह सकता है कि कल हम जीवित होंगे भी या नहीं? इसलिए कल पर मत छोड़ो, आज ही नाम जप शुरू करो। संत कबीरदास जी ने कहा, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। यानी जो करना है अभी कर लो। भजन प्रेमियों, आज का मेरा निवेदन यही है, 40 से 50 की उम्र को व्यर्थ मत जाने दो। इसे भक्ति का, नाम जप का और सेवा का स्वर्णिम समय बना लो। यदि तुमने इस अवस्था में नाम पकड़ लिया तो आने वाला जीवन ही नहीं, मृत्यु भी आनंदमय होगी। और बेटा, जिसने नाम जप लिया उसके लिए उम्र कोई बंधन नहीं। अंत में यही कहूंगा, धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन भजन, नाम और सेवा यही तुम्हारे साथ परलोक तक जाएंगे। इसलिए उठो, जागो और हरि नाम में लग जाओ। टेक्नोलॉजी से बचाना। दूसरा बिंदु, आज की स्थिति, इंटरनेट के बच्चे। प्यारे भक्तों, आज हमारे बच्चों की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वो इंटरनेट के दौर के पैदाइशी बच्चे हैं। बच्चे पैदा होते ही मोबाइल और टीवी पकड़ लेते हैं, उनको किताब की आदत नहीं है। कई छोटे छोटे बच्चे दीवार पर हाथ फेरकर सोचते हैं कि तस्वीर क्यों नहीं बदल रही। ये बच्चे वर्चुअल दुनिया के गुलाम बनते जा रहे हैं। भजन प्रेमियों, पहले जो बातें 15-16 साल की उम्र में समझ आती थी, आज बातें 7-8 साल का बच्चा समझने लग गया है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है। जितने भी स्मार्ट माता पिता हों, बच्चा उनसे ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। तीसरा बिंदु, खतरा मोबाइल और इंटरनेट का जाल। साधकजनों, इंटरनेट का सबसे बड़ा खतरा है अश्लीलता, सेक्सटॉर्शन, डीप फेक और साइबर
अपराध। पहले हम बचपन में गलती से कोई गलत किताब देख भी लेते थे तो एक कोने में 2-3 दोस्त मिलकर देखते थे और डर के मारे तुरंत बंद कर देते थे। लेकिन आज बच्चे खुले इंटरनेट पर कुछ भी देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। भाई बहनों, आजकल दुनिया में एक बड़ा अपराध है सेक्सटॉर्शन। बच्चों को फुसलाकर वीडियो कॉल पर बुलाते हैं, फिर उनकी हरकत रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करते हैं। $500, $1000 की मांग करते हैं। बच्चे डर जाते हैं, माता पिता से छुपाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। चौथा बिंदु, डीप फेक का खतरा। प्यारे भक्तों, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है डीप फेक। सिर्फ एक फोटो दीजिए और मशीन उससे कोई भी वीडियो बना सकती है। आपके बच्चे की फोटो से गलत वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। आजकल ये तकनीक इतनी खतरनाक हो चुकी है कि कोई एक्सपर्ट भी असली नकली में फर्क नहीं कर सकता। पांचवा बिंदु, माता पिता की जिम्मेदारी। सज्जनों, इसलिए जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों से संवाद करें, बच्चों को डांटने की बजाय समझाएं। अगर कोई बच्चा गलती से फंस जाए तो उसको पीटने की बजाय उसका हाथ पकड़ें और कहें, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। भजन प्रेमियों, यही असली माता पिता की भूमिका है। छठा बिंदु, समाधान, भक्ति और संस्कार। प्यारे भक्तों, अब प्रश्न है, हम अपने बच्चों को इस विनाशकारी दौर से कैसे बचाएं? पहला उपाय, संस्कारों की शिक्षा। अपने बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता की कहानियां सुनाइए। जितना आप उनको संस्कार देंगे उतना वो इंटरनेट के जाल से बचेंगे। दूसरा उपाय, संवाद और प्रेम। बच्चों से दोस्ती की तरह बात कीजिए। अगर आप कठोर बनेंगे तो बच्चा इंटरनेट की गोद में शरण लेगा। अगर आप प्रेम देंगे तो बच्चा आपके पास ही गुप्त बातें साझा करेगा। तीसरा उपाय, भक्ति और नाम जप। यदि आपके घर में सुबह शाम नाम जप होता है तो बच्चों के मन में भी भक्ति का बीज पड़ेगा। आप उनको रोक नहीं सकते कि मोबाइल मत छू, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि वह मोबाइल में गलत ना देखे। और ये तभी संभव है जब उनके भीतर भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होगी। सातवां बिंदु, हमारी पीढ़ी का कर्तव्य, प्रेमी आत्माओं। हमारी पीढ़ी 40-50 वर्ष अब जब नहीं रही, लेकिन अभी वृद्ध भी नहीं हुई। यही उम्र है जब हमें समाज और परिवार के लिए मिसाल बनना चाहिए। हम वो पीढ़ी हैं जो संस्कार भी जानती है और तकनीक भी। अगर हम खड़े हो जाएं तो आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। आठवां बिंदु, निष्कर्ष, सच्चा मार्ग। साधकजनों, याद रखिए, मोबाइल और इंटरनेट रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन संस्कार देना, भक्ति का वातावरण बनाना, ये आपके हाथ में है। अपने बच्चों से कहिए, बेटा ये फोन, ये टीवी, ये सब साधन है, साध्य नहीं। साध्य है भगवान का स्मरण, भक्ति का जीवन। जो बच्चे नाम जप करेंगे, जो बच्चे भक्ति करेंगे, वो कभी इस मायावी जाल में फंस नहीं सकते। राधे राधे प्यारे भक्तों, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। भक्ति में लगो, बच्चों को भी भक्ति में लगाओ, तभी ये टेक्नोलॉजी का अंधेरा हटेगा और जीवन में सच्चा प्रकाश आएगा। आज का ये सत्संग खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो 40 से 50 की उम्र में पहुंच चुके हैं। ये उम्र जीवन का ऐसा मोड़ है जहां इंसान पीछे मुड़कर देखता भी है और आगे का रास्ता भी सोचता है। प्यारे भक्तों, मनुष्य जीवन को अगर हम एक पेड़ माने तो बचपन उसकी जड़ें हैं,
जवानी उसकी शाखाएं हैं और बुढ़ापा उसका फल है। लेकिन बेटा, यदि बीच की उम्र यानी 40 से 50 की अवस्था सही दिशा में नहीं गुजरी तो न जड़ मजबूत होगी न फल मीठा होगा। इस उम्र में बहुत लोग कहते हैं अब तो आधा जीवन बीत गया, अब क्या होगा। लेकिन सज्जनों, असली भक्ति का द्वार तो इसी उम्र में खुलता है। बचपन खेल में निकल जाता है, जवानी इच्छाओं और भाग दौड़ में चली जाती है। लेकिन 40 से 50 की उम्र वो अवस्था है जब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक तरफ मोह माया का जाल और दूसरी तरफ ईश्वर स्मरण का उज्जवल मार्ग। भजन प्रेमियों, जरा सोचो, 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इंसान ने घर बाहर, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, पारिवारिक जिम्मेदारी सब देख लिया होता है। लेकिन क्या पाया? तन थक चुका होता है, मन चिंता में डूबा होता है और हृदय खाली खाली लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन का उद्देश्य भूलकर केवल दौड़ लगाई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सब कुछ है, पर बिना सही कर्म और भक्ति के इंसान को शांति नहीं मिल सकती। प्रेमी आत्माओं, 40 से 50 की उम्र आते आते 3 बातें हर इंसान को जरूर घेर लेती हैं। पहली, शरीर की कमजोरी। दूसरी, परिवार की बढ़ती जिम्मेदारी। तीसरी, मन की बेचैनी। अब सवाल है, इस बेचैनी का उपाय क्या है? उपाय है नाम जप, उपाय है सत्संग, उपाय है अच्छे आचरण और पवित्रता। बेटा, तुमने जीवन के पहले 40 साल केवल संसार के लिए जी लिए, अब शेष जीवन भगवान के लिए जी लो। जो भजन अभी नहीं किया वो कब करोगे? 60 और 70 की उम्र में शरीर कांपने लगेगा, सांस फूल जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी, तब भजन करना कठिन होगा। प्यारे भक्तों, जरा सोचो, जो लोग 40 से 50 की उम्र में शराब, नशा, वासना और गलत संगति में फंस गए, उनका जीवन धीरे धीरे रसातल की ओर चला जाता है। शरीर बीमार, मन अशांत, परिवार बिखरा हुआ, यही हाल होता है। लेकिन जो लोग इस उम्र में भगवान का नाम पकड़ लेते हैं, उनका जीवन संवर जाता है। गांव में एक किसान था, 40 साल की उम्र में उसका व्यापार डूब गया, परिवार परेशान हो गया। लोग कहते अब इसका जीवन खत्म, लेकिन उसने ठान लिया अब मैं हर दिन सुबह शाम भगवान का नाम लूंगा। बेटा, कुछ ही महीनों में उसका चेहरा बदल गया, मन बदल गया, किस्मत बदल गई। क्यों? क्योंकि नाम जपने से हृदय निर्मल होता है, और जब हृदय साफ होता है तो भाग्य खुद बदल जाता है। सज्जनों, 40 से 50 की उम्र वालों के लिए मेरी 3 बातें विशेष हैं। पहली बात, अब मोह छोड़ो। दूसरी बात, नाम पकड़ो। तीसरी बात, सेवा में लगो। अब मोह क्यों छोड़ना? क्योंकि इस उम्र में मोह बढ़ा तो जिंदगी बर्बाद। बच्चे बड़े हो गए, अब उनके जीवन में अति हस्तक्षेप मत करो। धन जितना मिलना था मिल गया, अब लालच मत करो। जो खो गया उसके लिए मत रो। अब नाम क्यों पकड़ना? क्योंकि यही वो साधन है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सकता है। राम नाम, राधे नाम, कृष्ण नाम, जो भी तुम्हें प्रिय लगे उसका जप शुरू कर दो। अब सेवा क्यों करनी? क्योंकि सेवा से ही हृदय का अहंकार टूटता है। माँ बाप की सेवा, गौ सेवा, साधु सेवा, ये सब जीवन को सार्थक बनाते हैं। भक्तजनों, 40 से 50 की उम्र वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा है नार्म। अभी तो समय है कि सोच, ये सोच जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। कौन कह सकता है कि कल हम जीवित होंगे भी या नहीं?
इसलिए कल पर मत छोड़ो, आज ही नाम जप शुरू करो। संत कबीरदास जी ने कहा, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। यानी जो करना है अभी कर लो। भजन प्रेमियों, आज का मेरा निवेदन यही है, 40 से 50 की उम्र को व्यर्थ मत जाने दो। इसे भक्ति का, नाम जप का और सेवा का स्वर्णिम समय बना लो। यदि तुमने इस अवस्था में नाम पकड़ लिया तो आने वाला जीवन ही नहीं, मृत्यु भी आनंदमय होगी। और बेटा, जिसने नाम जप लिया उसके लिए उम्र कोई बंधन नहीं। अंत में यही कहूंगा, धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन भजन, नाम और सेवा यही तुम्हारे साथ परलोक तक जाएंगे। इसलिए उठो, जागो और हरि नाम में लग जाओ, तभी ये जीवन सफल होगा। राधे राधे।